हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विभा कुमारी और मैं आज लेकर आई हूं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का गेस क्वेश्चंस। दोस्तों, ये मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है उड़ीसा में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भाखड़ा नांगल बांध। भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो जापान को। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो काली मिट्टी में। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेटी होगा, पेट लिखा गया है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संसाधन होते नहीं बनते, यह कथन किनका है? तो जिम्मरमैन का। चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से। टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? कैंसर में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यह हो जाएगा नवीकरणीय, क्योंकि इसको फिर से नया किया जा सकता है। तट रेखा से कितने नैनो किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र यानी कि रिफ्रैक्टिव इकोनॉमिक जोन कहलाती है? तो 200 नैनोमीटर। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो जापान में। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ किसके द्वारा चलाया गया था? तो मेधा पाटेकर के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन कब और किस देश में आयोजित किया गया था? तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। प्रथम विश्व सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राजील के रियो डी जनेरो शहर में। भारत में मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मृदा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा है? तो सुमशेर ने। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा है? तो सुमशेर ने। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो 19.2 किलोमीटर। द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1972 में। द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1972 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? तो एंड्रीन। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो 96.5%। कुल जल का कितना प्रतिशत पीने लायक मीठा जल है? तो 2.5%। यहाँ पे देखिए, एक बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत इमेज दिया गया है जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ होंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि किस नदी पर है? सतलज। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से है? तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। तो ये किस नदी पर है? तो महानदी पर, जिससे कि लाभान्वित राज्य उड़ीसा है। कोसी जो कि कोसी नदी पर है। चंबल जो कि चंबल नदी पर है। तुंगभद्रा, ये भी तुंगभद्रा ही नदी पर है। नागा अर्जुन सागर जो कृष्णा नदी पर है। सोन जो कि सोन नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहंद परियोजना
के द्वारा बनाई गई थी। कृष्णा गोदावरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? कृष्णा गोदावरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बिहार एवं बंगाल में जल प्रदूषण के रूप में किस तत्व की अधिकता बढ़ी है? बिहार एवं बंगाल में जल प्रदूषण के रूप में किस तत्व की अधिकता बढ़ी है? तो आर्सेनिक। दिल्ली में जल प्रदूषक के रूप में किस तत्व की अधिकता बढ़ी है? तो फ्लोराइड की। किस राज्य में वर्षा जल संग्रहित करने का प्रत्येक घर के लिए अनिवार्य है? तो तमिलनाडु में। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर। बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सोन नदी पर। हनुमान नगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोसी नदी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। 2013 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है? तो 21.23%। कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से। कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? सिनकोना से। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कितने प्रतिशत भूमि पर वन का विस्तार होना चाहिए? तो 33%। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? तो 7%। एक्चुअल में ये 7.32% पर है। भारतीय संविधान की किस धारा का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है? तो धारा 21 का। भारतीय संविधान की किस धारा के संबंध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है? तो धारा 21 का। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 ईस्वी में। किस जीव को वनराज कहा जाता है? तो शेर को, लायन को वनराज कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर। कौन सा जीव भारत को छोड़कर एशिया के अन्य देशों में नहीं पाया जाता है? तो घड़ियाल। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची तैयार करने वाली बुक का नाम क्या है? तो रेड डाटा बुक। किस हिमालय पौधे से टैक्सोल रसायन प्राप्त किया जाता है जिससे कैंसर की दवाई बनाई जाती है? तो यौ। किस हिमालयी पौधों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त की जाती है जिससे कैंसर की दवाई बनाई जाती है? यौ। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन का विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो मिजोरम में, जो कि 90% क्षेत्र पर है। प्रति किलोमीटर के आधार पर सबसे अधिक वन का विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर सबसे अधिक वन का विस्तार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 103। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। मानस, डिब्रू साइकोवा तथा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में। मानस, डिब्रू साइकोवा तथा काजीरंगा उद्यान किस राज्य में है? तो असम में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? झारखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरवन में। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लौह खनिज को। लौह खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। मैंगनीज का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र। विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार किस देश में है? तो भारत में।
विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार किस देश में है? भारत में। रेट होल खनन की विधि किस राज्य में प्रचलित है? तो मेघालय में। सीमेंट उद्योग के लिए सर्वप्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। सीसा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो गैलेना से। गैलेना से सीसा अयस्क प्राप्त किया जाता है। खेतरी का खान किसके लिए विख्यात है? तो तांबा के लिए। खेतरी खान किसके लिए विख्यात है? तांबा के लिए। 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज लगता है? तो 10 किलोग्राम। इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। भूरा हीरा किसे कहा जाता है? भूरा हीरा किसे कहा जाता है? तो मैंगनीज को। भारत के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्रों के नाम बताएं। तो तारापुर जो महाराष्ट्र में है, रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा जो कि गुजरात में है। काला हीरा किसे कहा जाता है? काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयले को। कोयला कितना प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कोयले के प्रकार यहाँ पे देखेंगे। पहला होता है एंथ्रेसाइट जिसमें कि 90% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। दूसरा होता है बिटुमिनस जिसमें 70% से भी अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तीसरा होता है लिग्नाइट जिसमें 30% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और अंतिम होता है पीट जिसमें 30% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कोयला और पेट्रोलियम में किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में। घरेलू उपयोग में आने वाली एलपीजी गैस का नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग एलपीजी भी बोलते हैं। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? तो उद्योगों में। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? तो उद्योगों में। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो परतदार चट्टानों में। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की। कुन्नैन किस रोग की दवा है? तो मलेरिया की। कुन्नैन किस रोग की दवा है? मलेरिया की। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे ने। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा। तांबा के उत्पादन के लिए झारखंड का घाटशिला प्रमुख है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइट जिसमें कि 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। बरौनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। काला हीरा या काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को। उजला सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को। तरल सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। यहाँ पर देखिए
भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को एक ही इमेज के द्वारा दिखाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सतपुरा मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में बांदीपुर है। रणथंभौर राजस्थान में है। पेरियार केरल में है। कार्बेट उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिम छूट गया है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। दुधवा जो कि उत्तर प्रदेश में है। कांजीरंगा असम में है। गिरवन जो कि गुजरात में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा। शरावती परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय बिहार में। रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में। चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? तो थीन की। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1970 में। भारत के लगभग कितना आबादी कृषि पर निर्भर है? तो 2/3, यानी कि लगभग 67% लोग कृषि पर निर्भर है। देश में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? तो पंजाब में। यानी भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? तो पंजाब में, जो कि 84% है। भारत में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में, मात्र 3%। सकल घरेलू उत्पादन, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसमें कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 17.32%। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब। भारत में सर्वाधिक कॉफी किस राज्य में होती है? कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक कॉफी किस राज्य में होती है? तो कर्नाटक में। उजला सोना किसे कहा जाता है? कपास को। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर में। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ है? तो लखनऊ में। विश्व में सबसे अधिक पशु किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक पशु किस देश में है? भारत में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन है? भारत। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को। खरीफ फसल की अवधि क्या होती है? जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक। यानी कि जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। रबी फसल की अवधि क्या होती है? तो अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक। यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल। चावल के बाद देश की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? गेहूं। देश में हरित क्रांति कब आई थी? तो 1967 ईस्वी में। देश में हरित क्रांति कब आई थी?
तो 1967 ईस्वी में। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। बिहार में सर्वाधिक लीची कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, यह किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। भारत के किस शहर को कॉटन पैलेस यानी सूती वस्त्रों की महानगरी कहा जाता है? तो मुंबई को। अंगोरा ऊन किस जीव के रोए से बनाया जाता है? तो खरगोश के। पश्मीना ऊन किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो बकरी से। भारत में लोहा एवं इस्पात का आधुनिक ढंग का बड़ा कारखाना कब खुला? तो 1907 में, जो कि साक्षी नामक स्थान पर स्वर्णरेखा नदी घाटी के पास खोला गया था। किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC बोलते हैं। यह रिसाव 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का कौन सा शहर अग्रणी है? तो मुंबई। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो सोवियत संघ यानी रूस की। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। यहाँ पे भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योगों के नाम दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इनको हम लोग एक झलक देख लेते हैं। यहाँ पे टाटा लौह इस्पात, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, यह किस राज्य में है? तो झारखंड में, और जगह है जमशेदपुर। भारतीय लोहा और इस्पात, इसको बोलते हैं इसको, जो कि पश्चिम बंगाल के बर्नपुर शहर में है। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात, जो कर्नाटक में है भद्रावती स्थान पे। भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र, जो कि रूस के सहायता से स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक जगह पर। राउरकेला संयंत्र इस्पात, जो जर्मनी में है, जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में राउरकेला नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। उसके बाद है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो कि ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की सहायता से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया था। उसके बाद है बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि तमिलनाडु में सेलम नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। उसके बाद है विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम नामक स्थान पर स्थापित है। इसके बाद है विजयनगर इस्पात संयंत्र, जो कि कर्नाटक के विजयनगर पर स्थित है। जूट के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। जूट के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। ये 80% जूट का उत्पादन करता है। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का फुल फॉर्म क्या होता है? टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी। भारत के किस शहर को उद्योग की राजधानी यानी सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी यानी सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था?
भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। यह 3745 किलोमीटर लंबा है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 228, जिसकी कुल लंबाई 70,548 किलोमीटर है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। देश में पहली बार रेल सेवा कब चली थी? तो 1853 में, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य कौन है? महाराष्ट्र। सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें कहाँ हैं? तो लक्षद्वीप समूह में। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? केरल में। देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 68,525 किलोमीटर। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो 17 जोन में। इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कब दिया गया? तो 2005 में। देश में कुल कितने डाक क्षेत्र है? 8। भारत में टेलीफोन सेवा कब से दी जा रही है? तो 1881 से। रंगीन टेलीविज़न कार्यक्रम कब चालू हुआ? 1982 में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। देश में पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1780 में। मोनोरेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है? तो 1। भारत में मोनोरेल सेवा कब प्रारंभ की गई? तो 2 फरवरी 2014 को। भारत में मोनोरेल सेवा कब प्रारंभ की गई? तो 2 फरवरी 2014 को। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। देश में कितने विश्व आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? केरल का। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो पालम हवाई अड्डा। पालम हवाई अड्डा को पहले इंदिरा गांधी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य में स्थित है? तो इलाहाबाद, हल्दिया। भारत में स्पीड पोस्ट की शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में स्पीड पोस्ट का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो बेगूसराय में, जिसका वैज्ञानिक सलीम अली ने इसके पक्षियों को स्वर्ग कहा था। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो बेगूसराय, बिहार में, जहाँ वैज्ञानिक सलीम अली ने यहाँ के पक्षियों का स्वर्ग कहा था। किस पक्षी वैज्ञानिक ने कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा था? तो डॉक्टर सलीम अली ने। बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना कौन है? तो कहलगांव सुपर थर्मल पावर, जो कि भागलपुर में स्थित है। बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो
916 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष पर 916 महिला। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो 7.32%। बिहार के किस जिले में रज्जू मार्ग प्रस्तावित है? तो राजगीर में। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 बिहार के किस शहर से होकर गुजरती है? तो पटना से। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? रोहतास में। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो 61.8%। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया। बिहार में कितने प्रमंडल है? 9। बिहार के किस जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो भागलपुर में। बिहार में लोगों की औसत आयु कितनी है? तो 68.1 वर्ष। बिहार का सबसे पवित्र त्योहार किसे माना जाता है? तो छठ पर्व को, जो कि कार्तिक माह में मनाया जाता है। कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो मुजफ्फरपुर में। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। ककोलत जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? नवादा में। मानचित्र में समोच्च रेखाएं कैसी दिखाई जाती है? तो बादामी रंग से। समोच्च रेखाएं एक दूसरे को कब काटती है? तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समोच्च रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया के लेहमान नामक एक सैन्य अधिकारी ने। कौन सी रेखा ऊंचा वक्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो ढाल की दिशा में या जल प्रवाह की दिशा में। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल शहर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तट सीमा से कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र में राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक। जय हिंद साथियों, जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।